बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा। क्या मीटिंग्स ऐसे ही होती रहेंगी और मुल्क रूबे ज़वाल रहेगा। इमरान खान की हुकूमत, उससे पहली हुकूमत, फिर निगरान हुकूमत। अब आप खबरें चल रही हैं कि लाखों टन गंदम, हजारों टन गंदम खरीदी गई, जबकि मुल्क की अपनी फसल बड़ी अच्छी थी इस दफा। क्या उस निगरान हुकूमत से कोई पूछ रहा है? ये मौजूदा हुकूमत पूछ रही है या वो शख्सियात जो उनको मतलब सब सपोर्ट कर रहे थे पूछ रहे हैं कि भाई इतनी गंदम क्यों खरीदी जब अपनी फसल तैयार थी? कब तक ये दिहाड़ी लगाने का सिलसिला चलता रहेगा? कब तक इस मुल्क के लोगों को जलील करता जाता रहेगा? कुछ जलील करने की भी हद होती है। जो एटम बम बनाया चला दें इस मुल्क में, और भाई एक ही दफा मुल्क की जमीन का मुल वट लें, बेच दें किसी दूसरे मुल्क को। इस मुल्क को आखिर तो एंड तो बेचना ही है ना। जिस हद तक कर्जा चढ़ता जा रहा है, जिस हद तक कर्जा चढ़ता जा रहा है, एंड पे बेचना है। वो हुणी मुल वट लो। लोग बिजली के नरखों से तंग आकर सोलर घर पे लगाते हैं, आप लोग सोलर पर ड्यूटी लगा देते हो। कोई शर्म है? कोई हया है? काश्तकार की हमायत की बातें बड़ी करते हैं। हम ज़रई मुल्क हैं जी, और ना असी सनती मुल्क बन सके, ना असी ज़रई मुल्क बन सके। असी सिर्फ एक मकरूज मुल्क बने हैं। हम गुलाम थे, हम गुलाम हैं और हम गुलाम रहेंगे। रोज टीवी पे मीटिंग्स हो रही हैं, मुल्क के लिए ये हो रहा। और रिजल्ट तो बताएं। वो जो पहले 20 साल पहले हुक्मरान मीटिंग्स करते रहे, रिजल्ट। अब जो मीटिंग्स हो रही हैं, रिजल्ट। सबके कारोबार ऊपर, सबकी जाती सनतें ऊपर, मुल्क नीचे। क्या समझ नहीं आ रही? हर बेवकूफ इंसान की बुद्धि में ये बात आ रही है कि मुल्क को लूटा जा रहा है, नाखूनों से लूटा जा रहा है, मुल्क का बलात्कार किया जा रहा है। पूछने वाला ही कोई नहीं। और जनाब, अगर कुछ समझ नहीं आती ना तो ऐसे यूनिट्स लगाएं। आप देखिए, आज स्ट्रॉबेरी 40 रुपए रेडी पे बिक रही है, शायद 20 रुपए किलो काश्तकार ने बेची हो। क्या मिला उसको? भूख नंग। ये जो अरबपति लोग हैं ना, या जो हमारी सरकार है, ये यूनिट्स लगाएं, इसका जूस निकले, मुल्क से बाहर जाए, थाईलैंड की तरह फ्रूट को सुखाया जाए, इसको मुल्क से बाहर बेचा जाए। कुछ इस तरह का काम कर लें, शायद मुल्क तरक्की कर जाए। थैंक यू। जो उठता है, जो वजीर खजाना आता है, वो जी टैक्स की रिकवरी नहीं हो रही, वो जी टैक्स की रिकवरी नहीं हो रही। जनाब, टैक्स की रिकवरी पूरी हो रही है। हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। हर चीज ना बंदरगाहों पर पैसे दे के इस मुल्क के अंदर आती है। यहां तो मौत मुफ्त नहीं है। किस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं? एक पखंड ही बना लिया है। बिजली का बिल है, उसके ऊपर टैक्स है। बाजार में जितनी चीजें खरीदी जाती है ना, वो सिर्फ स्मगलर्स को, जो बॉर्डर से चीजें निकलती है ना, इधर जो कस्टम वालों को पैसे दे के निकलती हैं, उन पर ही पैसे नहीं दिए। वैसे तो उन पर भी खराज देकर ही पहुंचती हैं। हर चीज का कस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है हमारे मुल्क में। वहीं पर ही एडवांस इनकम टैक्स ले लिया जाता है, वहीं पर ही एडवांस सेल्स टैक्स ले लिया जाता है। और हम जान लेनी जे साडी। एक सोलर लोगों ने लगाना शुरू किया, आप लोगों ने उस पर भी सोचना कर दिया कि भाई अब मुल्क की आमदनी में कमी होगी। हमने अपने अखराजात कम नहीं करने, हमने अपने अखराजात कम नहीं करने। हमारा डीसी, एसी, हमारे बड़े बड़े ओहदेदार मोटर बाइक पे नहीं आ सकते। देना इन सबको मोटरसाइकिल्स, आए अपने ऑफिस मोटरसाइकिल पे। पेट्रोलियम के बिल में पैसे बचाए जाते हैं, खजाने को पैसे मिलते हैं। इसलिए हमने ऐसे काम नहीं करने जिससे पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल कम हो।